नमस्कार दोस्तों, एएनजे नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के समक्ष एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। आज हम लोगों क्या जो अभी तक हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों को, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ये प्रश्न इतने महत्वपूर्ण है, ठीक है, कि ये लगभग जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, हाई स्कूल हो, इंटर हो, तो ये सभी परीक्षाओं में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर देंगे और हम इन प्रश्नों की डिटेल भी समझते जाएंगे और देखेंगे कि जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें हमारी तैयारी कितनी हुई है। तो इस प्रकार हम अपनी तैयारी का भी आकलन कर पाएंगे। तो आज के लिए पहला प्रश्न है, मानव में मुख गुहिका का वह भाग, इसमें मानव में मुख गुहिका का वह भाग जो कि उसे श्वसन भाग से अलग करता है, यानी मानव गुहिका का वह भाग जो कि उसे श्वसन भाग से अलग करता है कहलाता है। सोचो क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं? उसे गाल कहते हैं, या उसे होंठ कहते हैं, या उसे तालू कहते हैं, या उसे गल तुंडिका कहते हैं। बताओ क्या कहते हैं उसको? इस प्रश्न का उत्तर होगा तालू। क्या होगा? हमने इसको पढ़ा था, क्या होता है इसका उत्तर? तालू। तालू क्या होता है? जो मुख गुहा का जो छत होती है उसे हम क्या कहते हैं? तालू कहते हैं। और यही जो छत होती है मुख गुहा की, वह श्वसन किसका? श्वसन से और भाग से क्या कहते हैं? इसको अलग करती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है आपका तालू। जो तालू है वो क्या करता है? श्वसन भाग से उसको क्या करता है? अलग करता है। अब बताए आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? क्या होता है? मानव में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है? तो अपने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था कि मनुष्य में कितनी होती है? कितनी होती है आपको बताना है। 2 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी होती है, 4 जोड़ी होती है, या 5 जोड़ी। तो जब हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि मनुष्य में जो लार ग्रंथियां होती है उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या 3 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन सी? एक बताया था हमने, क्या? कर्ण पूर्व। कौन कौन सी? कर्ण पूर्व। दूसरा क्या था आपका? क्या था दूसरा? अधोजीवा। क्या है इसको? अधोजीवा। अधोजीवा। और तीसरी कौन सी थी? तीसरी अधोहनु। क्या थी अभी? अधोहनु। तो कितनी होती है? 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। कर्ण पूर्व, क्या नाम उसका? कर्ण पूर्व ग्रंथि, अधोजीवा ग्रंथि, अधोहनु। जो कर्ण पूर्व ग्रंथि होती है ये क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। और कहाँ पाई जाती है? ये कान का जो पन्ना होता है उसके साइड में, इधर दोनों साइड में पाई जाती हैं आपकी कौन सी? कर्ण पूर्व ग्रंथि। जो अधोजीवा है वो क्या है? सबसे छोटी लार ग्रंथि है। और कहाँ पाई जाती है? जीभ के नीचे पाई जाती है। और ये क्या होती है? अधोहनु। ये जो आपका जबड़ा होता है, नीचे वाला जबड़ा होता है, इस नीचे वाले जबड़े के सबसे पीछे पास भाग में ये ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो इस प्रकार हम देखा कि क्या होता है? मानव की लार में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 3। आहार नाल के किस भाग में मंड का पाचन प्रारंभ हो जाता है? क्या होता है? अगला प्रश्न है कि आहार नाल के किस भाग में मंड का प्रारंभ, किसका प्रारंभ? पाचन, मंड का। तो इसका ऑप्शन है आमाशय में, ऑप्शन बी है आपका छोटी आंत में, ऑप्शन सी है बड़ी आंत में, और डी है आपका मुख गुहिका में या मुख गुहा में। किसमें कहेंगे? मुख गुहा में। तो इसका आंसर क्या है?
इसका आंसर यही क्या आपका नंबर डी है। किसमें? मुख गुहा में। तो मुख गुहा में जो टाइलिन नाम का एंजाइम होता है वो क्या करता है, इस मंड यानी स्टार्च का पाचन ग्लूकोज के रूप में कर देता है, यानी कि शर्करा के रूप में इसका पाचन करता है। तो इसका ऑप्शन क्या हुआ आपका मुख गुहा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। अगला प्रश्न है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या होती है, यानी कि मनुष्य में कितने दांत ऐसे होते हैं जिनको हम दूध के दांत कहते हैं, यानी कि ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं, उन दांतों को क्या कहते हैं, हम दूध के दांत कहते हैं। तो इनकी संख्या कितनी होती है आपको बताना है कि इनमें दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 20, दूसरा है आपका 24, सी है आपका डी और सी है आपका 28 और डी है आपका 32। कितने होते हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कितना? 20। अगला प्रश्न है कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन है आपका 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, 5 प्रकार के या 2 प्रकार के। इसका आंसर हम जानते हैं, आपको पता होगा, ठीक है। अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में इनको आपको लिखना है। आपको इन प्रश्नों को हल करने के बाद देखना है कि आपने कितने प्रश्नों के उत्तर सही किए हैं, उनको आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजेंगे, ताकि हमका हौसला बढ़े हमारा कि आप जो मेहनत कर रहे हैं तो उसका हमें कुछ प्रतिफल मिल रहा है। तो क्या होते हैं इसमें, हम जानते हैं कि मनुष्य के दांतों को हम क्या विषम दंती दांत कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दंती, यानी कि इसमें कई प्रकार होते हैं। यानी कि कितने प्रकार होते हैं? मनुष्य में के जो दांत होते हैं वो होते हैं मुख्य रूप से 4 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है आपका कृंतक, आपको हमने पढ़ा चुके हैं। क्या होता है कृंतक। दूसरे रदनक, तीसरा होता है आपका अग्र चरणक और चौथा आपका चरणक, ठीक है। तो ये आपके चरणक, ये कितने होते हैं आपके? 4 प्रकार के। इन दांतों का कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है। जो कृंतक होता है इनको हम इंसीजर बोलते हैं, आई से इसको लिखते हैं। दूसरा रदनक को बोलते हैं कैनाइन को सी से इसको लिखते हैं। अग्र चरणक को बोलते हैं प्रीमोलर पीएम से, और इसको बोलते हैं मोलर एम से इसको लिखते हैं। तो इस प्रकार देखा हमने कितने आपके 4 प्रकार के दांत होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। और इन दांतों का कार्य भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कृंतक का कार्य होता है क्या? भोजन को काटने का काम करते हैं। जैसे आपको सेब खाना है या अमरूद खाना है, नाशपाती खाना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इनका उपयोग करते हैं। तो ये कौन से है? ये दांत आपके कहलाते हैं इंसीजर, यानी कि कृंतक। और इसका कार्य क्या होता है? ठीक है, इसका कार्य होता है चबाना, ठीक है। इसका कार्य होता है काटना, इसका होता है काटना। और इसका क्या होता है? इसका फाड़ने का, चिड़ने फाड़ने का काम कौन करता है? आपका चिड़ने फाड़ने का काम ये रदनक होते हैं, वो करते हैं, इंसीजर, ठीक है। और चबाने का काम होता है भोजन को चबाने का काम। और आगे चबाने का काम क्या होता है? चबाने का काम करता है। और चबाना जो होता है भोजन को पीसने का कार्य करता है। इस प्रकार कार्य के आधार पर क्या होते हैं आपके दांत? 4 प्रकार के होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सही है? ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न नंबर 6 लिखते हैं। मनुष्य की लार में पाया जाता है। अगला प्रश्न क्या है? मनुष्य की लार में पाया जाता है। ऑप्शन टाइलिन, ऑप्शन बी है लाइसोजाइम, ऑप्शन सी है पेप्सिन और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो हमने आपको बताया था कि मनुष्य की लार में क्या टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। और इनका कार्य क्या होता है? टाइलिन होता है, इसका कार्य होता है जो शर्करा होती है, मंड होती है, मंड को यानी स्टार्च को शर्करा में तोड़ने का काम करता है। और
लाइसोजाइम होता है, इसका जो कार्य होता है, जो जीवाणु भोजन के साथ आ जाते हैं तो उनको मारने का काम करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य की लार में, ठीक है, क्या टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों एंजाइम पाए जाते हैं। अतः इस आपका ऑप्शन कौन सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है, ए और बी दोनों। इसके बाद हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वयस्क व्यक्ति का दंत सूत्र होता है। क्या होता है? अब जो वयस्क व्यक्ति होता है, मैच्योर व्यक्ति होता है, उसका दंत सूत्र होता है। ऑप्शन है 2/2 इंसीजर, 2/2 कैनाइन, 3/3 प्रीमियर ठीक है, प्रीमोलर और 1/1 मोलर। तो इसके लिए हमने क्या बताया था आपको? इसके लिए आपको एक बताया था सूत्र हमने निकालने का। क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है 21-23। क्या होता है? 21-23। तो जहां पे आपको 21-23 दिख जाए वही क्या इसका आंसर होगा? कौन सा इसका आंसर होगा? देखिए 21-23 ये कितना है? 22-31 बन रहा है। कितना बन रहा है? ये 1-2-2-3-1 22। कितना बन रहा है ये आपका? 22 और 31। ये आपका नहीं सही है। दूसरा क्या है? ये आपका 21-32 कितना बन रहा है? ये बन रहा फॉर्मूला 21-32। ये भी आपका नहीं है। कौन सा होगा? ये आपका है 21-23। क्या बन रहा है? 21-23। यानी ये क्या है आपका? ये ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है इसका सही उत्तर हुआ। तो हमने क्या बताया था आपको निकालने का तरीका? याद रखेंगे हम 21-23 और 21-23 के आधार पर क्या है जो होता है वही क्या होता है? वयस्क व्यक्ति का डेंटल फार्मूला होता है। इसके बाद अगला प्रश्न बताया था हमने। अगला प्रश्न क्या है? 17 वर्ष से कम व्यक्ति का दंत सूत्र क्या होता है? अगर वही व्यक्ति क्या है जिसकी उम्र 17 साल से कम है तो उसके लिए क्या होता है? दंत सूत्र क्या होता है? वही होता है कि अलग होता है? तो उसके लिए क्या हमने बताया था फार्मूला? उसके लिए बताया था हमने याद रखने के लिए 21-02। क्या बताया था हमने? 21-02। तो इसमें कोई 21-02 है आपको? ये दिख रहा है क्या है आपका? 21-2-1-0-2। 21-02 ये किसके लिए होता है? जिसकी उम्र 17 वर्ष साल, यानी शिशुओं के लिए जो डेंटल फार्मूला होता है वो कितना होता है? 21-02 होता है। तो इस प्रकार हमने देखा इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर क्या मतलब कि अगर वयस्क व्यक्ति लेके आएगा तो उसके लिए क्या याद रखेंगे हम? 21-23 और जिसकी उम्र 17 वर्ष से कम है उसके लिए क्या होता है फार्मूला? उसके लिए फार्मूला होता है 21-02। यानी कि दो संख्याओं को याद करके हम इस प्रश्न का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि 17 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों में जो दांतों की संख्या कितनी होती है? क्या पूछा जाए कि ये उनकी संख्या कितनी है? तो हम इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 20, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है आपका 28 और ऑप्शन डी आपका 32 है। तो आपको बताना है कि जो आपका जिसकी उम्र 17 वर्ष से कम होती है तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनमें दांतों की संख्या होती कितनी है? ठीक है, तो ऐसे व्यक्तियों में जो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका ए। यानी कि ऐसे व्यक्तियों में दांतों की संख्या कितनी होती है? इसमें दांतों की संख्या 20 होती है। यानी कि ऐसे दांत जो जीवन काल में 2 बार आते हैं तो इन दांतों को क्या कहते हैं? हम दूध के दांत कहते हैं। कहते हैं तो अगर आपसे पूछा जाए दूध के दांत संख्या कितनी होती है तो 20 होती है। अगर ऐसा ही प्रश्न आपका एक आ जाए कि बताइए कि ऐसे कितने दांत हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार आते हैं? यानी कि एक दंती दांत कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 20 दांत आपके ऐसे हैं कि जो जीवन काल में 2 बार आ रहे हैं। ठीक है, तो एक दंती दांत कैसे होंगे? एक दंती दांत कितने होंगे आपके? 12। कितने होंगे? 12 दांत ऐसे होंगे जो जीवन काल में सिर्फ एक बार ही उगते हैं। यानी कि ये कैसे है? इन दांतों को 12 दांतों को हम एक दंती दांत कहते हैं जो जीवन काल में सिर्फ एक बार निकलते हैं। और इन दांतों को हम क्या बोलते हैं? जो 2 बार आते हैं उसको हम द्विदंती दांत कहते हैं। क्या बोलते हैं? जो जीवन काल में 2 बार आते हैं उसको हम द्विदंती, यानी इसको हम ऐसे पूछ सकते हैं कि द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होगी? तो द्विदंती दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। या पूछा जाए कि 17 वर्ष से कम आयु में
संख्या दांतों कितनी होगी, तब भी आंसर क्या आएगा आपका 20 आएगा। अगला प्रश्न है मनुष्य के एक जबड़े में, किसमें, मनुष्य के एक जबड़े में इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर दांतों की संख्या कितनी होती है। अगर ये पूछा जाए कि बताओ कि एक जबड़े में कितनी होती है, ऑप्शन है आपका 4, 2, 4, 6, 4, 4, 2, 6, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 3 और 4, 2, 6, 4। तो कैसे निकालेंगे इसके, तो हम जानते हैं, आपको बताया था कि कितने संख्या होते हैं, सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है आपका 21 और 23। कितना होता है 21, 23। अब ये 21, 23 से क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो ये सब फार्मूला होता है वो कहाँ होता है, वो जबड़े के आधे जबड़े के ले आता है। किसका ले आता है, तो आपको जो जबड़ा होता है, इस जबड़े का जो फार्मूला होता है इसके इतने आधे भाग का लिया जाता है 21, 23 है। जब आधे भाग का इतना होता है तो अब पूछ कितने रहा है, एक जबड़े को पूछ रहा है पूरे का, तो जितना इस तरफ होगा उतना ही क्या होगा आपका इस तरफ भी होगा, ऐसी बात है। तो अगर इसको मैं निकालना है, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर अगर इसमें हम गुणा कर दें 2 का, क्या करते हैं, गुणा कर दें 2 का, क्योंकि आधा है तो गुणा कर देंगे हम 2 का, तो आपको पूरा हो जाएगा। कैसे निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यह आएगा 6, यह आएगा 4, ये कितना आएगा 2 और ये 4, यानी कि 42, 46 जो होता है वो एक जबड़े में, ध्यान रखना किसमें, एक जबड़े में दांतों की संख्या। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर क्या 1। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, मनुष्य के एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी होती है, यानी कि इसमें 4 आपके इंसीजर होंगे, 2 क्या होंगे आपके कैनाइन होंगे, ठीक है, 4 क्या होंगे आपके प्रीमोलर होंगे और 6 क्या होंगे आपके मोलर होंगे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर कौन सही है आपका, ए नंबर सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं। क्या प्रश्न है कि मनुष्य के दांत किस प्रकार के होते हैं। ऑप्शन है कर्कदंती, ऑप्शन बी है द्विबार दंती, ऑप्शन सी है आपका विषम दंती और ऑप्शन डी है ये सभी। तो हमने जब आपको दांतों के बारे में बताया था तो हमने बताया था कि गर्ददंती क्या होते हैं। गर्ददंती मतलब क्या होते हैं, जो मनुष्य के दांत जो होते हैं वह मसूड़ों के गड्ढों में, गर्त मानी क्या होता है, गड्ढों में फंसे हुए पाए जाते हैं, इसलिए मनुष्य के दांतों को क्या कहते हैं, हम गर्ददंती कहते हैं। इसके बाद और हम जानते हैं कि मनुष्य के जो दांत होते हैं वो जीवन काल में कितनी बार आते हैं, 2 बार उगते हैं। एक बार उनके हम जो पहले उगते हैं उन दांतों को हम दूध के दांत कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है 20 होती है, आपको बताया हमने। और ऐसे दांत 12 दांत ऐसे होते हैं जो जीवन काल में क्या होते हैं, सिर्फ एक बार उगते हैं। तो 2 बार उगने की वजह से मनुष्य के दांतों को हम द्विबार दंती भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, द्विबार दंती भी कहते हैं। और अभी हमने देखा था क्या कि जो मनुष्य के दांत होते हैं उनकी कार्य क्या होती है, उनकी बनावट, उनका कार्य क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग कार्य करते हैं। तो इसलिए मनुष्य के दांत क्या सब एक जैसे नहीं होते हैं, अलग अलग प्रकार होते हैं, इसलिए मनुष्य को दांतों को क्या हम विषम दंती भी कहते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं जो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ये सभी क्या होगा, आपके मनुष्य के दांत आपके गर्ददंती भी होते हैं, द्विबार दंती भी होते हैं और आपके विषम दंती भी होते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में जीभ पर कड़वे स्वाद की ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। कड़वे स्वाद की ग्रंथियां कहाँ जाती हैं, पाई जाती हैं। इसके ऑप्शन है अग्र छोर पर, पार्श्वों में, निचली सतह पर या ऊपरी सतह के आधार भाग में। तो जब हम मुख गुहा पढ़ा रहे थे उस समय हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य की जीभ होती है उसमें के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं जो हमें भोजन के स्वाद को बताती हैं। बताया था हमने आपको कि जो आपका जीभ का जो अग्र सिरा है वहां पे क्या पाई जाती है, मीठे रंग की, किसके, मीठे स्वाद की ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही नहीं है। दूसरा हमने बताया था कि जो अग्रभाग की जो पीछे वाला भाग होता है, मध्य भाग जिसको बोलते हैं,
उस मध्य भाग में क्या पाई जाती है? आपकी नमकीन स्वाद ग्रंथियां पाई जाती हैं, नमकीन स्वाद की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और जो पार्श्व में होता है, पार्श्व मतलब क्या है? इन किनारों पे जो होती है जीभ के पार्श्व भाग में जो ग्रंथियां पाई जाती हैं, स्वाद ग्रंथियां, खट्टे स्वाद की। किसकी? खट्टे स्वाद की, यानी पार्श्व भागों में किसके? खट्टे स्वाद की ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ठीक है, जीभ की निचली सतह पर कोई ग्रंथि नहीं पाई जाती है। ठीक है, अगले जो जीभ का आधार है, उसका जो पश्च भाग होता है, यानी कि जो स्थिर भाग होता है, अंदर वाला भाग होता है, वहां पे क्या होती है? अंदर वाले भाग में, यानी ऊपरी सतह के आधार भाग में क्या होती है? जो ग्रंथियां पाई जाती हैं वो कड़वे स्वाद की पाई जाती हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी होगा। तो हमें आशा है कि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो हमारे हौसलों को इसी प्रकार बढ़ाइए। आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। इसी प्रकार हम आपके बीच उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।